Hello students, welcome to our online BPS study. So students, in new class I am starting a new topic and the name of this topic is determiners. Student determiners क्या होते हैं अपन आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉकडाउन में काफ़ी लंबे टाइम बाद अपन ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। So students, let's start this class. The first one is definition of determiners. Students, now look at here. Here is definition of determiner. The first question is what is determiners? कि determiners इंग्लिश के अंदर होते क्या है, उनके क्या यूजेस होते हैं, वो अपन यहाँ पे देखेंगे. So determiners are those words which come before noun words and show how the nouns are being used. मतलब determiners ऐसे words होते हैं जो कि आते हैं किसके पहले आते हैं, नाउन के पहले आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. और ये बताते हैं कि नाउन का यूज़ आप कैसे कर सकते हो, इनको डिटरमाइनर कहते हैं. ओके, समझ आया होगा आपको. नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ नाउन इज़ नेसेसरी आफ्टर अ डिटरमाइनर. डिटरमाइनर के बाद में नाउन आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स. जैसे आपकी डिटरमाइनर ए, अगर आप एक आर्टिकल भी होता है ए के बाद में, अगर आप इसको डिटरमाइनर एज ए डिटरमाइनर यूज़ करते हो तो आप इसके बाद में बॉय आएगा ही आएगा. तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो डिटरमाइनर में आते हैं और इनके बाद में क्या आएगा, नाउन आना ही आना है. और उसके बाद में देखिए यहाँ पर नाउन आया है तो ये फिक्स है कि इसके बाद में नाउन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा. नेक्स्ट इसमें दे रखा है समटाइम्स ए क्वालिफाइंग वर्ड में ऑल्सो कम अमोंग डिटरमाइनर एंड नाउन वर्ड्स. यानी क्वालिफाइंग वर्ड्स मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कुछ टाइम में एडजेक्टिव भी आ सकता है बीच के अंदर. इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव आ गया, गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो ऐसी कंडीशन में ये भी आ सकता है. बट ये फिक्स है कि जो डिटरमाइनर होगा वो हमेशा नाउन के लिए यूज में होगा और वो नाउन से हमेशा पहले यूज में होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी देखिए द नेक्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर. कि डिटरमाइनर्स के काइंड्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं. द फर्स्ट वन इज आर्टिकल. जो फर्स्ट आपकी है वो आर्टिकल है. आर्टिकल में ए एन और दे आते हैं. ए एन आर्टिकल आपको पता होने चाहिए. द होता है डिफाइनेट आर्टिकल में और ए और एन आते हैं इनडिफाइनेट आर्टिकल में. नेक्स्ट वन आपके आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव में आपके आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज. ओके, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एज अ प्रोनाउन यूज में हो सकते हैं, अदर यूज में भी हो सकते हैं. एडजेक्टिव के सेंस में अपन देखेंगे, इनमें आपको बताया जाएगा किस टाइप से यूज में होते हैं. नेक्स्ट आपके दे रखा है पजेसिव दे रखा है, ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव सेंस के अंदर है. नेक्स्ट आपके दे रखा है क्वालिफायर्स दे रखा है और नंबर्स दे रखा है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव दे रखा है स्टूडेंट्स. तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए कि सारे किसके पार्ट है, डिटरमाइनर के पार्ट है. तो अपन स्टार्ट करेंगे आज आर्टिकल से. दिस टॉपिक इज स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल. ओके, सो हियर इज डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट आर्टिकल्स. अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा. तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं. ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. मतलब आपको ये पता होना चाहिए ए एन एंड द, ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इनको आप आर्टिकल्स कहते हैं. दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. जो ए और एन है वो आपके इनडिफाइनेट आर्टिकल्स होते हैं. मतलब ये किसी भी नाउन से पहले, कोई भी नाउन जो नॉर्मली होता है उससे पहले आप यूज में ले सकते हो. जबकि जो द होता है, जो पहले से डिफाइन होता है कोई आर्टिकल जो फिक्स होता है, उसके लिए आप द का यूज करते हो. ओके, तो इनकी टू कैटेगरीज हो गई. तो इनडिफाइनेट हो गई और इसकी क्या हो गई, डिफाइनेट आर्टिकल्स हो गए स्टूडेंट्स. तो ये इनकी टू कैटेगरीज हो जाती है. तो चलिए आगे आगे पढ़ते हैं इसके बारे में. यहाँ देखिए दे रखा है A and N are called indefinite articles. The use of A and N is basically related with the sound of pronunciations of words. ए और एन किसके बेसिस पे यूज होते हैं, हमेशा साउंड्स के वर्ड बेसिस पे यूज होते हैं. वर्ड्स का साउंड कैसे बोला जा रहा है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जा रहा है, उसके बेसिस पे आप ए और एन का यूज करोगे. A is used before such words
विच बींग्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ए हमेशा कौन से वर्ड से यूज में होगा, किन के पहले यूज में होगा, जिनका साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट हो। इसके अपोजिट जो आपके एन होगा वो हमेशा किन से पहले आएगा, जिनका साउंड कैसा हो, वाउल साउंड हो। ए के बारे में देखते हैं, जैसे ए मैन दे रखा है, ए बॉय दे रखा है, ए यूनिवर्सिटी दे रखा है। अब इसके अंदर आप वर्ड देख सकते हो, यू तो वाउल है लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी इस तरह से आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या यूज होगा, ए यूज होगा। ए यूरोपियन, इसमें ई साइलेंट है, यहाँ से बोला जा रहा है यूरोपियन, तो इसमें ए का यूज हुआ है। ए पेन, ए डॉग, ए यूजफुल थिंग, ए यूजलेस पेन। तो इसके अंदर भी यूजफुल में आप देखिए, हिंदी के अंदर अगर आप इसको लिखोगे तो यूजफुल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। जबकि हिंदी के अंदर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, हिंदी के अंदर जो ए आ ई वाले स्वर होते हैं उनके लिए जो आप जिनका यूज करोगे, मतलब कि जो वर्ड्स इनसे स्टार्ट हो, ए आ ई से साउंड जिसका, उसके लिए आप हमेशा एन का यूज करोगे। इनके अलावा अगर किसी भी वर्ड्स का साउंड आ रहा है तो आप ऐसी कंडीशन में वहाँ पे एन का यूज करोगे, ठीक है। तो आपने सारे डॉग वगैरह वाले देख लिए थे, ये एग्जाम्पल्स जो भी है। नेक्स्ट आपके आता है N is used before such words which begins with vowel sound, no matter uh, whether their beginning matter is vowel और consonant। उनका जो beginning matter है, letter है, सॉरी beginning जो letters है वो उनके vowel है, consonant है, ये कोई matter नहीं करती है, बड़ी बात। जैसे यहाँ पे दे रखा है an apple, an r, इसको r बोला जाता है, ऐसे स्टार्ट होता है ये, ठीक है। ये ऐसे स्टार्ट होगा, एन आर बोलेंगे इसको। एन एम ए, तो एम ए को आप ऐसे लिखोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ पे आप एन का यूज करोगे ऐसी सिचुएशन में। एन ए हो गया, एन हियर हो गया, ठीक है। इसमें भी एर का यूज करोगे, ये भी इसी तरह से इस ए से स्टार्ट होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर आप एन का यूज कर रहे हो। एन एमबीबीएस हो गया, एन एलिफेंट है, एन ऑनेबल है। ये सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले आप ए और एन आर्टिकल का यूज करते हो। नेक्स्ट देखिए इसमें स्टूडेंट्स, आगे इसमें इसका एक नोट दे रखा है, ए एंड एन आर वीक फॉर्म ऑफ वन। ए और एन जो होते हैं वो वन की क्या होते हैं, वीक फॉर्म्स होते हैं, यानी वन की लो लेवल की फॉर्म्स है ए और एन। मतलब वन का मीन्स भी एक होता है और ए और एन का मीनिंग भी क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है वो अभी समझना आपको। दीज आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। ये इनका यूज किसकी पहले होगा, जो नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर भी हो, ठीक है, जिनको काउंट भी किया जा सके और जो सिंगुलर भी हो, इनके लिए आप इसका यूज करोगे। नेक्स्ट इसमें दे रखा है दीज आर नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन से पहले इनका यूज नहीं होता है। जैसे आप ए स्टार्स नहीं कर सकते हो, ए बॉयज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप इनका यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट दे रखा है मटीरियल नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर considered uncountable nouns and therefore a and an cannot be used before them except some specific situation। मतलब कि जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन में आपके क्या क्या चीज़ें आती है स्टूडेंट्स, जैसे स्टोन है मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। आपके फर्नीचर का जो वुड होती है वो मटेरियल नाउन के अंदर आएगी। इसके अलावा जो गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, जो आपके वाटर होते हैं वो मटेरियल नाउन में आएगी। तो आप ए वाटर कभी भी नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो ए वाटर, क्योंकि जो वाटर है वो अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन के अंदर आता है। तो आप ए ग्लास ऑफ वाटर बोलते हो उसको। तो स्पेसिफिक सिचुएशन में आप उसका यूज़ कर सकते हो, ए को लेके आ सकते हो, डायरेक्टली आप उनके साथ ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते हो। ये इसमें समझाने की बात हो रही है, ओके। नेक्स्ट आप देखिए इसमें, तो स्टूडेंट्स आगे इसमें दे रखा है द यूज़ ऑफ ए एंड एन कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे आप ए एन के यूज़ समझ सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट इज़ बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम यूज़ में होते हैं उनके लिए आप ए या एन का यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट टाइम यूज़ में होते हैं उनके लिए ए एन का यूज़ होता है। अगर वही नाउन सेकेंड टाइम यूज़ में हो तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, द का यूज़ करोगे, ओके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव ए बुक, शी लिव्स इन अ हट।
मिस्टर शर्मा इज़ एन एम्पायर ऑफ द मैच, ठीक है। नेक्स्ट है ही सॉ एन ओल्ड मैन। तो ये फर्स्ट टाइम जिसका भी यूज़ हो रहा है, जिस पर्सन का भी या जिस भी नाउन का, उसके लिए आप ए या एन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपके दे रखा है बिफोर सच सिंगुलर नाउन्स नाउन कॉम्प्लीमेंट्स विच सिग्निफाइज ए बिजनेस और प्रोफेशन। जो बिजनेस और प्रोफेशन को शो करते हो, ठीक है, जो उनका एक कॉम्प्लीमेंट हो उनके लिए, उसके बेसिस पे आप किसका यूज़ करोगे, ए या एन का। जैसे सी इज़ अ नर्स दे रखा है, नीरज इज़ अ डॉक्टर दे रखा है, ठीक है, सी इज़ एन एक्ट्रेस दे रखा है, तो इसके लिए ए और एन का यूज़ करते हो। नेक्स्ट आपके दे रखा है बिफोर सच एक्सप्रेशन विच सिग्निफाई प्राइज, स्पीड, रिपीटेशंस एटसेट्रा का जो दे रखा है, उसमें देखिए 2 रुपीज़ अ किलो दे रखा है, 6 टाइम्स अ डे दे रखा है, 80 रुपीज़ अ डोजन दे रखा है, 20 किलोमीटर्स एन आवर दे रखा है, ओके। पर 20 किलोमीटर्स पर आवर भी होता है और एन आर भी कर सकते हो आप। तो ऐसी सिचुएशन में इनके लिए आप ए या एन का यूज़ करते हो। नेक्स्ट दे रखा है आपके 4th नंबर बिफोर न्यूमेरिकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके लिए आप ए या एन का यूज़ करते हो। जैसे हाफ ए डोजन दे रखा है, एक जो दर्जन होता है उसका आधा। अ लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, बहुत इंजॉय करना, आई हैव अ लॉट ऑफ इंजॉय टुडे। इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ, एक बहुत बड़ी या बहुत अच्छी डील होना। अ ग्रेट मैनी, ठीक है। ए एक क्वार्टर जो दे रखा है, ठीक है, यानी 25% आप जिसको बोलते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप ए या एन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है आपके 5th नंबर बिफोर सिंगुलर ऑब्जेक्टिव वर्ड्स विच कम इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनके पहले आप इनका यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपको देख फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। स्टूडेंट यहाँ फ्लावर नाउन होता है और नाउन को शो, उसको नाउन को बढ़ाने के लिए, उस नाउन को अच्छा एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ हुआ जो कि ब्यूटीफुल है। उससे पहले आपने किसका यूज़ कर दिया, डिटर्मिनेशन या आर्टिकल का यूज़ कर दिया, जो कि ए यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है व्हाट अ प्रिटी कलर। सेम जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था वही है, कलर नाउन है, प्रिटी एडजेक्टिव है और ए आर्टिकल दे रखा है। व्हाट ए कोल्ड डे, ओके। नेक्स्ट आपको 6 नंबर पे दे रखा है बिफोर एब्रीवेटेड फ्रॉम ऑफ डिग्री और पोस्ट जो दे रखा है, यानी शॉर्ट फॉर्म्स होती है कोई भी डिग्री या पोस्ट के, उनके लिए आप इनका यूज़ करते हो। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट एग्जांपल में मैं आ रहा हूँ। एन एम ए दे रखा है, एन एम एस सी दे रखा है, एन एम कॉम दे रखा है, एन एस पी दे रखा है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारे इनका साउंड कैसा जा रहा है। एस पी में देखिए एस ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में इसके पहले एन का यूज़ होना है। तो जो एब्रीविएशंस के होते हैं, पोस्ट होती है या कुछ भी हो, डिग्रीज हो, उनके पहले आप किसका यूज़ करोगे, ए या एन का यूज़ करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस डे। आपको आपका होमवर्क कल बताया जाएगा कल की वीडियोज़ में। ओके, सो हैव अ नाइस डे।